अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब के अंदर जैसे ही हज करीब आता है तो जाली हज तशरी के नाम पर और हज बदल के नाम पर धोखाधड़ी शुरू हो जाती है। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गैर मुल्की लोगों के साथ में धोखाधड़ी करते हैं बहुत ही सस्ती जाली तशरी के नाम पर, जबकि कुछ ऐसे गैर मुल्की हैं जो कि हज बदल के नाम पर सऊदी शहरियों को ही ठग लेते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, ताकि उनको भी इस धोखाधड़ी के बारे में पता चल सके। तो सबसे पहले आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने एक बंदे को गिरफ्तार किया है जो कि जाली हज तशरी बेच रहा था बहुत ही सस्ते दाम पर। यानी सऊदी अरब के अंदर भी अगर कोई बंदा हज करने के लिए जाना चाहता है तो वो भी अच्छे खासी रकम जो है अदा करता है, यानी 9,000 रियाल, 10,000 रियाल या इससे भी ज़्यादा का खर्चा उसमें आ जाता है। लेकिन आज सऊदी अरब के अंदर जिस बंदे को गिरफ्तार किया है ये सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट चला रहा था बहुत ही सस्ते दाम पर हज तशरी के बारे में। यानी ये लोगों से कह रहा था कि बहुत ही सस्ती तशरी आपको मिल जाएगी हज तशरी, यानी 2,000 रियाल में, 3,000 रियाल में, 1,500 रियाल में आपको हज तशरी दे दी जाएगी, जिसमें आपको खाना पीना मिलेगा मक्का के अंदर और ट्रांसपोर्ट की भी सहूलत दी जाएगी। यानी जैसे मीना से अरफात के लिए, मुज़दलिफ़ा के लिए आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत रहेगी, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो देखिए कोई भी गैर मुल्की बहुत ही आराम से इसके लालच में आ जाता है। कोई बंदा अगर हज करने के बारे में सोचता भी नहीं है, लेकिन जब वो इस तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट देखता है कि 1,500 रियाल में, 2,000 रियाल में हज तशरी मिल रही है, हज कर सकते हैं, तो वो भी एक बार मजबूर हो जाता है सोचने के लिए कि क्यों ना हम हज कर लें। लेकिन वो हज की जो तशरी होती है वो जाली होती है। बाद में ये लोग वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं किसी तरीके से, गलत तरीके से उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, या तो मक्का का जो चेक पॉइंट है वहाँ पर ही अक्सर इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, फिर इनके फिंगर ले लिए जाते हैं, उसके बाद में यहाँ से इनको डिपोर्ट भी किया जाता है, जेल की सजाए, जुर्माने होते हैं। तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और आपको कोई भी बंदा बहुत ही कम में हज तशरी दे रहा है तो आप यहाँ पर पूरी तरह से ये यकीन कर सकते हैं कि वो जो आपको हज तशरी मिलने वाली है वो असली हज तशरी नहीं होगी, वो नकली होगी और आपको ठगा जा रहा है। क्योंकि सऊदी हुकूमत ने बार बार इसके बारे में कहा है, अगर सऊदी अरब के अंदर आप हज करना चाहते हैं तो नुसक प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको अप्लाई करना होगा, फ़ीस अदा करनी होगी। इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। और जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया के अंदर भी लेट पेमेंट होने की वजह से लगभग 52,000 इंडियन उन पर जो है एक तरीके से रोक लगा दी है, शायद वो हज करने के लिए नहीं आ सकेंगे। लेकिन अभी जो है इसमें बातचीत चल रही है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो आप यहाँ पर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया से भी जो लोग आ रहे हैं अगर उनका भी जो पेमेंट है वो लेट हो रहा है तो उन पर भी रोक लग रही है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और आप 1,500 रियाल में या 1,000 रियाल में आपको हज तशरी मिल जाएगी। इसके अलावा अब यहाँ पर मैं आपको सऊदी अरब के अंदर होने वाली हज के करीब में दूसरी धोखाधड़ी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें कुछ गैर मुल्की सऊदी शहरियों के साथ में ही धोखाधड़ी करते हैं। बल्कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे आपको फेसबुक पर, इसके अलावा और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिलेंगे। और ज़्यादातर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट सऊदी शहरियों को दिखाए जाते हैं, जिसमें कुछ गैर मुल्की ये बोलते हैं कि हम आपकी तरफ से हज बदल करने के लिए तैयार हैं, आप हमको पैसा दे दो। तो जैसा कि आपको मालूम है हज बदल काफ़ी सऊदी शहरी जो है कराते हैं। मान लीजिए किसी सऊदी शहरी के फैमिली में से किसी की मौत हो गई है, उसके बदले में वो हज बदल कराना चाहता है, तो ज़्यादातर वो गैर मुल्की लोगों को ही देखते हैं कि गैर मुल्की लोग तैयार हो जाते हैं हज बदल करने के लिए, क्योंकि उनका भी हज हो जाता है और जो सऊदी शहरी भेज रहा है पूरा खर्चा जो है वो देगा उसमें, तो उसकी फैमिली में से जो गुजर गया है उसको भी हज का सवाब मिल जाता है। तो ऐसी सूरत में काफ़ी गैर मुल्की लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, तो वो सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं कि हम हज बदल करने के लिए तैयार हैं, हमसे कांटेक्ट करो। और वो क्या करते हैं कि काफ़ी लोगों से पैसा ले लेते हैं, और अक्सर जो पैसा देते हैं वो सऊदी शहरी ही देते हैं यहाँ पर, और काफ़ी लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। और पता नहीं वो लोग हज बदल करते भी हैं या नहीं करते, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इस तरह से भी यहाँ पर होता है। तो देखिए यहाँ पर आखिर में यही कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अगर आपको सऊदी अरब के अंदर कोई भी बंदा किसी भी तरह से कोई भी कहानी बता करके, चाहे कितनी ही सोर्स अपनी बता रहा है आपको, और वो आपको बोल रहा है कि हम आपको बहुत ही सस्ती हज तशरी दिलवा देंगे, हमारा सोर्स है, हमारा कोई बंदा है, चाहे वो कुछ भी आपको बोल रहा है,
तो उस पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। अगर आपको वाकई में हज करना ही है तो नुसुक प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उसकी भी अच्छी खासी फ़ीस है। यानी 1000 रियाल में, 1500 रियाल में, 3000 रियाल में हज नहीं होगा। वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी रकम अदा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको वो ओरिजिनल हज तशरी मिलेगी। इसमें आपको ट्रांसपोर्ट की भी सहूलत दी जाएगी, खाना पीना भी दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग भी इस धोखाधड़ी के बारे में जान सकें, उनके साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।